मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी का आलम शुरू हो चुका है और ये दौर ऐसा है कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सर्दी का इतना जबरदस्त एहसास हो रहा है, लग रहा है कि सुबह शाम अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये मुश्किल में डाल सकती है। प्रदेश में 2 दिन शीतलहर के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल में तापमान सिर्फ 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो 84 साल में सबसे कम तापमान है। राजधानी भोपाल में इस वक्त सबसे ज्यादा सर्दी का एहसास महसूस हो रहा है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में पारा 1.6 डिग्री गिरा है। कई जिलों में स्कूल का टाइम भी बदला गया है। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने स्कूल का टाइम बढ़ाया है। भोपाल इंदौर में भी टाइम बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आप इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, ठंड का एहसास हो रहा है, जरा बताइएगा फील करके कि जो 6.4 डिग्री टेम्परेचर भोपाल में दर्ज किया जा रहा है उसका एहसास क्या है और सड़कों पर क्या क्या नजर आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड की आमद हुई है। और इसका असर ये है कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने लोग निकलते थे करीब 7 बजे, अब वो उन्होंने अपना समय परिवर्तित कर दिया। 8 से 9 बजे के बीच अब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2 दिन शीतलहर के सिलसिले में सबसे ज़्यादा ठंड रहने वाले हैं। और राजधानी भोपाल में करीब 80 साल का आंकड़ा पार हुआ है। 80 साल में ऐसी ठंड पहली बार आई है जब नवंबर में इस तरीके की शुरुआत में ही 15 से 20 नवंबर के बीच में इस तरीके की ठंड रिकॉर्ड की गई है। और मध्य प्रदेश में राजगढ़, जो पचमढ़ी से सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका माना गया है, पचमढ़ी से ज़्यादा ठंडा राजगढ़ सबसे ज़्यादा ठंडा मध्य प्रदेश का माना गया है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिन मध्य प्रदेश में इस तरीके से शीतलहर की चलने की आशंका है। और राजधानी भोपाल सहित कई स्कूलों के टाइमिंग भी बदले गए हैं। हालांकि ऑफिशियल की तरफ से जानकारी नहीं आई है, ये फैसला कलेक्टर की तरफ से लेना था, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने जो स्कूल 7 बजे लगते थे वो 9 बजे कर दिए हैं। और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। भोपाल कलेक्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड पड़ती जाएगी वैसे मध्य प्रदेश में, खासतौर पर भोपाल में, स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन होगा। लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शीतलहर का दौर जारी हो गया है। और खासतौर पर उत्तर पूर्व की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो मध्य प्रदेश में असर डाल रही हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजगढ़ सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माना गया है। एक बात और बताइए कि जब इतनी ठंड पड़ रही है और मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो क्या कोई प्रशासनिक व्यवस्था नजर भी आ रही है? अलाव लगाए जाते हैं, रैन बसेरों में लोग जो सोते हैं उनके लिए कंबल भी रखे जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था बन रही है, दिख रही है? बिल्कुल सही बात है विवेक। राजधानी में पिछले दिनों महापौर बाल्ती राय ने निरीक्षण किया था और सभी जो रैन बसेरों में रहने वाले लोग हैं उनको कंबल देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि एनजीटी का आदेश है कि अलाव न जलाया जाए, इसलिए रूम हीटर वगैरह इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने पिछले 2 सालों पहले ये आदेश दिया था कि जो खासतौर पर जो ठंड का सीजन होता है उसमें अगर अलाव लोग लगाते हैं तो उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि फॉग ज़्यादा होता है और फॉग के साथ साथ अगर धुआं उसमें मिलता है तो फॉग की स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था तो नहीं की है, लेकिन रेन बसेरों में रूम हीटर जरूर लगाया है। ठीक है विवेक, ये व्यवस्था की जा रही है और ये जरूरी भी है। लेकिन सबके बीच चूंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से बड़ा खूबसूरत नजारा आपके बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। एक अच्छी सी रोड नजर आ रही है, लोग वहां से निकल रहे हैं तो जैकेट पहने हुए हैं, कैप लगाए हुए हैं, ठंड से बचने के सारे उपाय रखे जा रहे हैं। और ये बता रहा है कि राजधानी के लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर कहर जारी है। प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर जारी है और 3 दिन तक ये शीतलहर जारी रहेगी। बड़ी खबर यह है कि रायपुर में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम, दुर्ग में अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भी मौसम यहाँ पर अलग रहने वाला है और यहाँ पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर।